हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू मजेदार वीडियो में। आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम मोहित है। उन्होंने काफी समय पहले एक कमेंट किया, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पंजाब नेशनल बैंक से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का अमाउंट लेना है। इनमें से कोई भी मैं अमाउंट ले सकता हूं, तो आप मुझे 3, 4, 5 लाख के अमाउंट पर मुझे 5 सालों में कितना मेरा मंथली किस्त बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने हमसे पूछा है कि 3, 4, 5 लाख के अमाउंट पर मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा 5 सालों में। हर एक अमाउंट का अलग अलग मुझे बता दीजिए। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी कवर कर रहे होंगे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जिससे आप लोग पीएनबी बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से अपने लोन का जितना भी लोन की जरूरत हो वो आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाली है। मंथली किस्त कैलकुलेट करेंगे, क्या प्रेजेंट समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है पीएनबी बैंक का, वो सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, आप लोग को एक एक चीजों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस 10 मिनट की वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो सिंपल यार, पहले हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक जो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक जो है वो मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ईएमआई कैलकुलेटर में जाकर के आप हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग को फालतू में गूगल में सर्च करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ओपन करिए और अपने लोन की प्लानिंग करिए। अब कैसे करनी है वो हम लोग बता देते हैं कि अब जैसा भाई का क्वेश्चन था कि पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, तो यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरी देखने को मिल रही है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हम लोगों ने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब उनका क्या अमाउंट आया था कि अब हम लोग बात करेंगे कि पहले हम लोग देखो 3, 4, 5 का अमाउंट था। तो हम लोग पहले 5 उल्टा से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि पहले 5 करते हैं, फिर 4 करते हैं, फिर 3 करते हैं कि कितनी कितनी मंथली किस्त जाएगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को तो पता नहीं है, तो हम लोग चलते हैं पीएनबी बैंक के ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं कि 9.80% से लेकर के 16.35% के से चल रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा ये जो इतना लंबा कैटेगरिया है 9.80% से लेकर के 16.35% तक का, इसमें आप लोग का सिविल स्कोर डिपेंड करता है। एज पर सिविल स्कोर पर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक एक्सीलेंट या गुड की कैटेगरी में होता है तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि 9-10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल जाता है। और एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है उसी पे आप लोग को लोन मिलता है और काफी ज्यादा लोन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अप टू 20 लाख तक का मिला तो 20 लाख तक का ही आप लोग को एलिजिबल होगा लोन, अगर आपका सिविल स्कोर हमेशा अच्छा रहता है। और यहाँ पे पेंशनर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 11.50% के 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग का डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो आप लोग जो भी सेक्टर में आते हो, पेंशनर हो या तो पब्लिक सेक्टर में आते हो, तो आप लोग डिपेंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% करना है, 9.85 मिनिमम है, 9.80% हम लोग का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 9.8 हमने डाल दिया है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग कितने साल के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं लोन? 5 सालों के लिए मैक्सिमम लोन देती है ये पीएनबी बैंक। आप लोग देख सकते हैं ये लोन टेन्योर आप लोग देख सकते हैं कि 7 सालों के लिए पेंशनर के लिए है और 5 सालों के लिए पब्लिक सेक्टर वाले लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो पेंशनर भाई लोग हैं वो 7 साल तक लोन ले सकते हैं और जो पब्लिक वाले एरिया के लोग हैं वो 5 साल तक लोन ले सकते हैं। तो हम लोग भाई पब्लिक वाले एरिया का जो कमेंट आया वो पब्लिक एरिया से हैं, बिलोंग करते हैं, तो 5 सालों के लिए। अदरवाइज आप 7 सालों के लिए लेना चाहते हो, आप लोग 7 सालों के लिए डाल दीजिएगा। तो हम लोग 5 सालों के लिए मैक्सिमम लेते हैं। 5 लाख का अमाउंट 9.80% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए। तब आप लोग देख सकते हैं जो आपकी मंथली किस्त बन रही होगी वो 10,574 रुपए बन रही होगी, जिसमें आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 1,34,463 रुपए। ये आपका जो 1,34,463 रुपए ये पूरे 5 सालों में 5 लाख के अमाउंट पर लग रहा है, वो भी 9.8% के पर ईयर के हिसाब से लगता है। अब 5 साल आपका यही 9.8% ऐड हो जाता है, तब आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 1,34,463 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, और जो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ रही है 6,34,463 रुपए। तब जाके जो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपको ब्याज देना पड़ रहा है पूरे 5 सालों में वो 21.2% देना पड़ रहा है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 78.80% लग रहा है। अब इसी जगह हम लोग समझते हैं कि आप लोग को 5 लाख के अमाउंट पर हमने बात करी कि कितना आपकी मंथली किस्त जाएगी और कितना ब्याज लगेगा, वो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग यही अमाउंट, अब जैसा भाई का कमेंट था कि 4 लाख के अमाउंट पर क्या बनेगा,
तो यहाँ पे हम लोग 4 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं अब 5 सालों के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी मंथली किस्त काफ़ी कम हो गई, 8,460 रुपये हो गई। तब जाके आप लोग को 1,34,000 कहीं 34-64 हज़ार रुपये आप लोग को ब्याज देना पड़ रहा था। अब आप लोग को 1,07,570 रुपये आपको ब्याज देना पड़ रहा है 4 लाख के अमाउंट पर पूरे 5 सालों के लिए। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 5,07,570 रुपये आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। और आपका जो परसेंटेज वाइज जितना रहेगा वो एक ही सेम ही कैटेगरी में रहेगा। अब यही चीज़ हम लोग समझते हैं कि आप लोग की देखो 4 लाख, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि 5 लाख के में हम लोग की मंथली किस्त 10,574 रुपये जा रही थी। अब 5 लाख के हम लोग के 4 लाख में हम लोग की कितनी जा रही थी, 4 लाख में हम लोग की जा रही थी, कितनी जा रही थी 8,460 रुपये। अब 3 लाख के अमाउंट पर कितनी जा रही है वो भी हम लोग क्लियर कर लेते, ठीक है। तो 3 लाख में हम लोग की जा रही है, 3 लाख में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की जाएगी 6,345 रुपये। आप लोग देख सकते हैं जिस जिस तरीके से हम लोग ने 1-1 लाख रुपए घटा रहे हैं उस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये हम लोग के घटते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग 5 लाख का अमाउंट लिया था तो हम लोग की मंथली किस्त जो बन रही थी 10,334 रुपये बन रही थी। अब 4 लाख के लिया तो 8,403 रुपये बन रही है। अब 6 लाख का लिया, अब 3 लाख का लिया है तो हम लोग की जो मंथली किस्त बन रही है वो 6,345 रुपये बन रही है। और जिसमें 3 लाख के अमाउंट पर जो आपको 5 सालों में पीएनबी बैंक के लिए 9.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आपको 5 सालों में जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 80,678 रुपये। मेरे भाई जो आपका 80,678 रुपये है ये आपको 5 सालों में लगने वाला टोटल ब्याज है। आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 3 लाख के अमाउंट पर वो करनी पड़ेगी 3,80,678 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको पता लगाना है ये आपका एक मंथ का क्लियर कर रहा है बट आपको हर मंथ में नहीं पता चल रहा है कि देखो हर मंथ आपकी मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग का, तो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो आप लोग यहाँ पे शेड्यूल सोविंग ईएमआई का सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली जो जिस महीने में आप लोग अपना लोन अप्रूवल करवा रहे हैं उस महीने में आप लोग को फिलअप कर देना। और मतलब कि जिस मंथ से आपकी मंथली किस्त स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए नवंबर से आपकी मंथली किस्त स्टार्ट हो गई और नवंबर से आगे के 5 सालों तक आप लोग के 2027 के नवंबर तक का आप लोग की ये मंथली किस्त चलेगी अक्टूबर तक। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2022 पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको नवंबर वाइज पूरा और नवंबर दिसंबर का डेटा पता चल जाता है। 23 में क्लिक करते हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सारा मंथ आपका क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्लियर होता है ये चीज़ समझो कि नवंबर में आप लोग को पता चल जाएगा कि 3,894 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जो आप लोग बैंक से अमाउंट लिए हैं वो अमाउंट आप लोग दे रहे हैं, साथ ही साथ उस पर जो ब्याज लग रहा है नवंबर में आप लोग को पता चल गया कितना ब्याज लग रहा है, 2,450 रुपये आपका ब्याज लग रहा है। आपकी देखो मंथली किस्त हर महीने सेम रहेगी लेकिन किस किस तरीके से आपका ब्याज कितना जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है आप लोग को पता तो रहेगा कि हर महीना आप लोग का कितना। देख सकते हैं जैसे 2023 के मार्च में आप लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट वो 4,023 रुपये बढ़ गया। अब यहाँ पे आप लोग का ब्याज बढ़ता जा रहा है। जैसे 2024 में आप क्लिक करेंगे तो किसी महीने 5,000 पहुंच जाएगा, 2025 में क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं सितंबर में 5,135 रुपये हो गया। अब जिसमें आपका ब्याज 1,209 रुपये लग रहा है। इसको आप लोग सिंपल प्रिंट भी करवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यार ये यूजफुल ईएमआई कैलकुलेटर है और काफ़ी इंटर इसका इंटरफेस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल लगता है और काफ़ी यार इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बिंदास है। मुझे सारी चीज़ें इसकी क्लियरली समझ में आती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और सारी चीज़ें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वजह से इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए अपने लोन की प्लानिंग करिए। अब भाई का जो क्वेश्चन था 3-4-5 लाख के अमाउंट के पर टोटल ब्याज टोटल मंथली कितनी जाएगी सारी हम लोग ने क्लियर करी। अब हम लोग क्लियर करते हैं कि प्रोसेसिंग फीस क्या क्या चार्जेस और क्या क्या एलिजिबिलिटी चल रही है। ओके, तो अब हम लोग को लोन कितना मिल सकता है इस पीएनबी बैंक से, तो आप लोग देख सकते हैं 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। साथ ही साथ प्रोसेसिंग फीस जो आप लोग की लगती है अप टू 1% आप लोग के लोन अमाउंट पर लगती है। जैसे आप अगर 3 लाख का लोन ले रहे हैं, 4 लाख का ले रहे हैं, 5 लाख का, 20 लाख का ले रहे हैं तो उसमें आप लोग की 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाती है। ठीक है, अब प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे निल रहते हैं, फॉर क्लोजर चार्जेस भी आपके यहाँ पे निल रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये मुझे लगी। अब यहाँ पे कई सारी स्कीमें चल रही होती हैं, तो पीएनबी सोइंग रन पर्सनल लोन स्कीम, तो आपकी यहाँ पे सिविल स्कोर पीएनबी डॉक्टर डिलाइट
पर्सनल लोन स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस स्वयं करते हैं, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, कई सारी स्कीमें चल रही होती हैं। तो अब देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट अदर बैंकर्स के अकॉर्डिंग आप लोग का कंपैरिजन किया जा रहा है। देख सकते हैं HDFC जो है वो आपको 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दे रही है, SBI जो है वो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्सनल लोन दे रही है। तो अलग अलग यार बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बट हम लोग अभी PNB बैंक के ऊपर बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट चार्जेस की बात करी जाए तो आप लोग को 2 लाख रुपए पर 450 रुपए देने पड़ेंगे अब तो। और मतलब कि 2 लाख रुपए पे अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 270 रुपए देने पड़ते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो आपको 450 रुपए देने पड़ते हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में हैं और आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट्स सेक्शन की जो चार्जेस होते हैं वो निल रहते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस भी आपके यहाँ पे निल रहते हैं। और प्रोसेसिंग फीस अगर डिफेंस सेक्टर से आप लोग लोन ले रहे हैं तो आपके निल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप PNB बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और मतलब कि अगर आपकी देख सकते हैं कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं 20 लाख तक का तो आपकी 24 टाइम्स ऑफ द ग्रोस सैलरी आप लोग की होनी चाहिए, कि मतलब कि आपकी अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ से लोन लेने के लिए सोचिएगा। अब यहाँ पे पर्पज क्या है, आप कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो और या तो किस वजह से आप लोग लोन ले रहे हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वेडिंग एक्सपेंस के लिए है, एजुकेशन के लिए ले रहे हो, मीटिंग मेडिकल के लिए लेते हो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए लेते हो और डोमेस्टिक फॉरेजन ट्रैवल एक्सपेंस के लिए लेते हो। तो किस चीज़ के लिए लेते हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। टेन्योर की बात करी जाए तो आपको अप टू 6 ईयर्स तक का आप लोग को लोन मिलता है। प्रोसेसिंग फीस आपको 1% लग रही होती है। तो ये रही आप लोग की। और लोन अमाउंट की बात करी जाए, अब यहाँ पे पेंशनर के लिए अलग अलग डाटा चल रहा है। अब एलिजिबिलिटी बात करी जाए, एलिजिबिलिटी ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पर्सनल लोन फॉर पब्लिक सेक्टर। तो आप फॉर द पब्लिक यूजिंग द चेक ऑफ द फैसिलिटी एट क्लियर सर्विस टेन्योर, मतलब कि आप लोग जिस कंपनी में काम करते हैं वो सर्विस टेन्योर का आप लोग को 3 साल का एटलीस्ट आप लोग के पास डाटा हो, जिसको आप लोग दिखा सकें कि इस कंपनी में लगातार 3 साल से काम कर रहा हूँ और 5 साल आप लोग को लगातार काम करते हो चुके हों और मैक्सिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 60 साल होनी चाहिए। और 5 years ऑफ द विद द स्टेबल एंड रेगुलर इनकम ऑफ द SPAC विद PNB बैंक। तो कुल मिला के यही है कि आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल से आप लगातार काम कर रहे हो, 3 साल में कोई ऐसी स्किल हो जिसपे आप लोग का एक एक्सपीरियंस हो, जिसको आप दिखा सको हाँ मेरे पास इस चीज़ का 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ, तो आप लोग आसानी से लोन यहाँ से मिल जाएगा। तो कोई यार दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यही चीज़ें थी, चार्जेस क्या लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चार्जेस क्या लग रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे क्लियर करी। और इस EMI कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के अपने लोन की प्लानिंग करिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एलिजिबिलिटी क्लियर हुई होगी, फॉर क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए ऊपर कोशिश करते हैं और हर एक कमेंट का हम लोग आंसर देने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।